नमस्कार, मैं हूं शौर्या मिश्रा और स्वागत है आपका सी न्यूज़ भारत में। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी बलिया की, जहां स्थानीय राधाकृष्ण एकेडमी के कक्षा 10वीं के छात्र छात्राओं ने बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम हासिल कर न केवल अपना बल्कि अपने माता पिता और पूरे जनपद का नाम रोशन किया है। साथ ही बात होगी गाजियाबाद की, जहां ग्राम कनावनी में झुग्गियों में एक बार फिर भीषण आग लग गई है। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर बलिया से है, जहां जिले के राधाकृष्ण एकेडमी के कक्षा 10वीं के छात्रों ने इस वर्ष बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम हासिल कर विद्यालय, माता पिता और पूरे जनपद का नाम रोशन किया है। विद्यालय के टॉपर्स प्रियांशु साहनी और प्रिंस कुमार कुशवाहा ने 91.6% अंक प्राप्त किए, जबकि हर्षित कुमार राय ने 90.8% अंक के साथ अपनी सफलता की छाप छोड़ दी। इस ऐतिहासिक परिणाम से विद्यालय परिसर में खुशी का माहौल था, जहां विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों ने मिलकर मिठाइयां बांटी और उत्सव मनाया। विद्यालय की प्रधानाचार्य आकांक्षा मिश्रा ने इसे विद्यार्थियों के परिश्रम, शिक्षकों के समर्पण और अभिभावकों के सहयोग का परिणाम बताया है। मेरा नाम अमित गुप्ता है। मैं राधाकृष्ण एकेडमी का डायरेक्टर हूँ यहाँ, और आप सभी लोग का हमारे प्रांगण में स्वागत है। अभी सीबीएसई का जो है रिजल्ट आया है। हाँ, आपके विद्यालय के कितने बच्चे पास हुए थे? और इस सीबीएसई के क्लास 10वीं की परीक्षा में हमारे विद्यालय के सारे बच्चे 100% रिजल्ट रहा है। और हमारा जो स्कूल में जो रिजल्ट है, ये बहुत ही हर्षोल्लास का बात है कि हमारे स्कूल में 100% बच्चे पास हैं। और इसमें मेहनत सारे टीचर्स की, बच्चों की, इंक्लूडिंग पेरेंट्स की भी उतनी ही मेहनत है। सिर्फ बच्चों पे ही क्रेडिट देना ठीक नहीं, ये हम लोग सबकी मेहनत है। बच्चे भी इस चीज को मानते हैं और आगे भी इस स्कूल का नाम रोशन करेंगे 11 और 12 में। देखिए, अभी ये बच्चे 10वीं में थे, तो इनको कैरियर ओरिएंटेड बातें हम लोग ज्यादा करते हैं, इंटरेक्शन इनसे ज्यादा रखते हैं, पेरेंट्स से ज्यादा ओरिएंटेशन हम लोग करते हैं, सो दैट कि बच्चे के अंदर एक फील हो कि टीचर भी हमारे ऊपर उतने ही लगे हुए हैं जितना बच्चे भी लगे। तो हमारा जो इंटर रिलेशन बिटवीन टीचर पेरेंट्स के है वो बहुत बेहतर है, इसके कारण हमारा रिजल्ट जो है 100%। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। गाजियाबाद के ग्राम कनावनी में एक बार फिर झुग्गियों में भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग इतनी तेज और विकराल थी कि उसका काला धुआं दूर दूर तक दिखाई दे रहा था और कई झुग्गियां इसकी चपेट में भी आ गई। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के प्रयास भी किए गए। प्रशासन और सुरक्षा इंतजामों पर सवाल खड़े होते हुए आग लगने के कारणों की जाँच की जा रही है। बार बार हो रही आग की घटनाओं ने प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं। गाजियाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। मुरादाबाद के इंपीरियल तिराहे पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने एक मल्टीनेशनल कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन किया। आरोप था कि कंपनी ने अपने उत्पाद में हिंदू देवी देवताओं के चित्रों का उपयोग कर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। गुस्साए कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की, जिहादी मानसिकता का पुतला दहन किया और सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। इस दौरान कुछ समय के लिए यातायात भी बाधित हुआ। वहीं बजरंग दल के महानगर संयोजक राजीव ठाकुर ने इस घटना को भारत की संस्कृति के साथ खिलवाड़ बताया और दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि कोई कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। क्या मामला है आज बजरंग दल द्वारा महाराष्ट्र के नासिक शहर में एक टीसीएस कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, वहाँ के कुछ एम्प्लॉय द्वारा विरोध वहाँ पर धर्म लव जिहाद और धर्मांतरण का मामला प्रकाश में आया है। उसी के विरोध में आज जिहादी मानसिकता का पुतला बनाकर बजरंग दल द्वारा यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया गया है और सीधा संदेश दिया गया है कि अगर ये लोग इस तरीके से साजिश करके भारत की संस्कृति को नुकसान पहुंचाने का काम करेंगे, यहाँ पर लव जिहाद और धर्मांतरण का कार्य करेंगे, तो बजरंग दल ऐसी मानसिकता को कुचलने का काम करेगा। लगातार इस तरह के मामले बढ़ रहे हैं, क्या उसमें कमी आ रही है, देखने को आ रहा है क्या? इसके लिए सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है। सरकार से यही हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द कुछ सख्त कानून बनाए जाएं, जिससे ये जैसे प्रकरण सामने आ रहे हैं उनमें कमी आए, अन्यथा फिर बजरंग दल मैदान में आएगा। बजरंग दल अपने हिसाब से फिर इन लोगों को रोकने का काम करेगा। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता राजकुमार कश्यप की रिपोर्ट।
प्रयागराज के मेजा विधानसभा के ग्राम परवा में लगी भीषण आग ने 5 से अधिक परिवारों को तबाह कर दिया है। इस हादसे में न केवल उनके घर और जीवन भर की जमा पूंजी जलकर राख हो गई, बल्कि कई बेजुबान घरेलू पशुओं की भी जान चली गई। यह आग सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि इन परिवारों के सपनों का टूटना और उनके भविष्य की नींव का बिखर जाना था। इस कठिन समय में इंद्रदेव शुक्ला पीड़ितों के पास पहुंचे और उनका दर्द साझा किया और हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। उन्होंने प्रशासन और सरकार से अपील की कि पीड़ित परिवारों को मुआवजा और आवश्यक सहायता दी जाए, ताकि वे अपना जीवन फिर से संवार सकें। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता बुद्धसेन वर्मा की रिपोर्ट। प्रयागराज के बेली हॉस्पिटल की अधीक्षक डॉक्टर भावना शर्मा ने बढ़ती गर्मी और लू के खतरे को देखते हुए आमजन से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि धूप में बाहर निकलने से बचें और यदि निकलना जरूरी हो तो सिर और चेहरे को सूती कपड़े से ढककर ही बाहर जाएं। साथ ही खाली पेट घर से बाहर न निकलें और दिन भर में 4 से 5 लीटर पानी, नींबू पानी या छाछ का सेवन करें। उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि हीट स्ट्रोक के लक्षण जैसे चक्कर आना, उल्टी या तेज बुखार होने पर डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता सलमान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।